प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 2I का प्रश्न संख्या 4 है, गुणनखंड करना है। ठीक है, ये सवाल लिखा है। सवाल जब भी लिखा रहे आप पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जब पढ़ के समझ जाएंगे तो सवाल आसानी के साथ आप हल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी संख्या है इसका अचर वाले पद में यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ करड़ी में 3 है, तो करड़ी में 3 का गुणा जब 6 करड़ी में 3 में करेंगे, देखिए ध्यान से क्या होगा, 6 करड़ी में 3 गुणा अगर आप करड़ी में 3 का करते हैं तो करड़ी का गुणा करड़ी में होकर करड़ी खत्म हो जाएगी, 3 बचेगा, 3 6 क्या हो जाएगा 18। अब 18 को आपको ऐसा गुणनखंड या फैक्टर करना है ताकि क्या करें, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने पर 11 आए। जो y का गुणांक होता है जोड़ने पर आना चाहिए और गुणा करने पर ए वाली संख्या इसमें जो गुणा करने पर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देख रहे हैं ना। देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर कर दीजिए 18 का। देखिए पहले 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 का 9 3। ठीक है, अब इसका ऐसा 2 ठो जोड़ा लो ताकि जोड़ने पर 11 आए और गुणा करने पर 18 तो आएगा ही। देखिए 3 त्रिका 9 और 2, 9 2 क्या होता है 11 और 9 दूनी 18, मिला कि नहीं मिला। जैसे देखिए 9 का गुणा अगर 2 में कर रहे हैं तो 18 आ रहा है और 9 को अगर हम 2 में जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है। ठीक है प्रिय बच्चों, इसी प्रकार इसको यहाँ पे हम करेंगे। ध्यान से देखिए, करड़ी में 3 लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर है, फिर प्लस 9y लिख दिया, फिर 2y लिख दिया, फिर प्लस 6 है, उसके बाद करड़ी में 3 है। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर 9 लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं 9 को, बताइए 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। फिर एक 3 को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले 3 को हम करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ रही कि नहीं, देख रहे हैं ना, 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 ऐसा कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ अगर होगा 9 में, तो यहाँ देखिए एक बार करड़ी में अगर 3 बाहर हो जाए तो यही बचेगा ना। तो यही देखिए यहाँ बचा रहे हैं, देखिए करड़ी में 3 और y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से सिर्फ y बचेगा और यहाँ बचेगा 3 करड़ी में 3। ठीक है, अब जो यहाँ ब्रैकेट